ठीक है सिद्रा, कोई इशू नहीं है, आप अपना एडजस्ट कर लो। हाँ जी वरदा, कैसी हो आप? ठीक हो? वरदा ने भी आना या नहीं आना? जो लोग रिसर्च कर रहे हो वो बहुत लकी हो जिनको ये चांस मिला, और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आप लोग जिनको सबको ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ थी। अच्छा वरदा, अच्छा आपको याद है कि हम पढ़ रहे थे प्रोफेशनल डेवलपमेंट, उसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट में ही हम आपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट तो पूछ लिया था, उस पर तो काम कर लिया था। मुझे ये बताओ कि क्वालिटीज हमने क्या पढ़ी थी? क्वालिटीज हमने क्या पढ़ी थी? जी, नर्सिंग की क्वालिटीज। हाँ जी अली, आप बताओ। नर्सिंग की क्वालिटीज हमने क्या पढ़ी थी? हाँ जी वरदा, क्या क्वालिटीज थी और क्या रोल्स थे? मेन इम्पोर्टेंट बात मैं सिर्फ पूछ रही हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही। हाँ जी वरदा, और कौन कौन ऑनलाइन है? मैसेज करो एक दफ़ा ग्रुप में। हाँ जी सबा, इरम, हाजरा, मुबशरा, रिप्लाई करो जल्दी। हमने देखा था कि फ्लोरेंस ने कितने ज़्यादा काम किए हैं, उसके साथ और थ्योरिस्ट हैं और बंदे हैं जिन लोगों ने नर्सिंग के बारे में जो है, हाँ जी मुबशरा, कितने लोगों ने जो है वो नर्सिंग को किस किस तरीके से एक्सप्लेन किया, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। ठीक है, इसके अलावा हमने डिफरेंस देखा था नर्सिंग और मेडिसिन में। हाँ जी मुबशरा, मैं ये पूछ रही हूँ, हाँ जी मिशेल गुड मॉर्निंग, मैं ये पूछ रही हूँ कि रोल ऑफ नर्सिंग हमने देखा था और क्वालिटीज़ ऑफ नर्सिंग हमने देखा था, तो ये क्या चीज़ें हैं? क्या था रोल ऑफ अ नर्स, क्या था और क्वालिटीज़ क्या थी? है मुबशरा इतनी शायर होती जा रही है ना, है मुबशरा। मुबशरा तो मुझे इतना उठा के रखती है ना, इतना प्रोटोकॉल देती है ना, है मुबशरा। हमने देखा था कि नर्सिंग क्या है और मेडिसिन क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, और इसी को हम कंटिन्यू करते हुए आज देखेंगे 7 कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो कि अगेंस्ट सही। तो मुबशरा तुम किस दिन हमें सबको ग्रुप कॉल कर लो, इसमें क्या कहती हो तुम, अगर तो हम तुम्हारे लिए जूम मीटिंग अरेंज कर लेते, सबको वीडियो कॉल कर लो और हुक्म करो मुबशरा।
तुम मुझे कॉल कर लो किसी दिन भी, मैं तो वेली होती हूँ। अच्छा, आज हम देखेंगे 7 कैरेक्टरिस्टिक्स अगेंस्ट साइंटिस्ट एवेल्युएटेड प्रोफेशंस। ठीक है, प्रोफेशंस ऑफ अ बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ठीक है, इसमें क्या है, क्रिटिक्स स्टेट दैट nursing borrows from the biological sciences, social sciences and medical sciences and then combines the various skills and concepts. These amalgamations and synthesis may be one of nursing distinctive quality है। मेरे ख्याल हम देख चुके हैं use of scientific method of enlarge the body of the knowledge, हम ये देख चुके हैं। Education within instructions of higher education। ओके अच्छा, तुम लोग 14 को आ रहे हो? अच्छा, एजुकेशन विद इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन में क्या चीज़ आएगी? ओवर टाइम द सेटिंग्स इन विच नर्सेज आर एजुकेटेड हैव चेंज। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है तो उसके साथ साथ जो क्या है, जो सेटिंग है, जिस जगह पे नर्सेज पढ़ती हैं वो चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो उन्हीं में से है कुछ, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कॉलेजेस ले लो, पहले स्कूल्स थे और अजीब अजीब सी क्लासेस हुआ करती थी, सिस्टम हुआ करता था। लेकिन अभी क्या हो गया कि अब कॉलेजेस में कन्वर्ट हो गया और कॉलेज में कन्वर्ट होने की वजह से बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। इसके अलावा क्या है, with most programs under the auspice of colleges or universities, controversies over the length of the nursing तो क्या है over the length of the nursing programs, associate degrees versus बैचलर्स डिग्रीज हो गई हैं। इसके अलावा टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ पेशेंट्स केयर कंटिन्यू है इसके अंदर। ठीक है, कंट्रोवर्सीज आ गई हैं लेंथ ऑफ द नर्सिंग प्रोग्राम्स में, जैसे कि एसोसिएट डिग्रीज डाल दी गई या बैचलर डिग्रीज डाल दी गई, जैसे कि MSN आ गया, BSN आ गया। उससे पहले क्या था, सिर्फ डिप्लोमा प्रोग्राम्स था, तो कंट्रोवर्सीज बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई हैं। इसके अलावा टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी आ गए, पेशेंट केयर से रिलेटेड कंटिन्यू। ठीक है, यानी कि टेक्निकल एस्पेक्ट्स में यह आ गया कि और चीज़ों को मॉडिफाई करके और ज़्यादा एडवांसमेंट की तरफ ले जाने की कोशिश की गई है। ठीक है, और इसके अलावा A few programs continue to be afforded by the hospital, और कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी हैं जो कंटिन्यू किए गए और जिनको अफोर्ड जो है वो हॉस्पिटल करता है। जैसे पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे नर्सिंग कॉलेजेस हैं जिनमें जो है जो कि फुली फंडेड है। जैसे कि शालामार है। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं। इसके अलावा कंट्रोल ऑफ प्रोफेशनल पॉलिसी, प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ एंड द ऑटोनॉमी। ठीक है, इनका कंट्रोल जो है वो है जैसे कि इनके कंट्रोल के ऊपर हम बात करेंगे कि प्रोफेशनल पॉलिसीज़ कौन बनाता है। ठीक है, प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ को किस तरीके से उन पे काम किया जाता है, और ऑटोनॉमी के ऊपर अगर हम बात करें तो उस पर किस तरीके से काम किया जाता है। टुडे नर्सेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग। अब इनमें क्या है कि नर्सेज रिस्पॉन्सिबल हैं प्लानिंग के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए और एवेल्यूएशन के लिए। द केयर पेशेंट रिसीव्स एंड आर अकाउंटेबल फॉर दैट केयर। ठीक है, यानी कि जो नर्सेज हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं जितनी भी प्लानिंग पेशेंट्स के लिए की जाएगी, जैसे कि नर्सिंग केयर प्लान्स बनाए जाते हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, यानी कि जो आप एक्शन प्लान्स बनाते हो, अपने जो CCM वगैरह बनाते हो, क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट प्लान जो बनाते हो,
ठीक है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे कराओगे, उनकी एवेल्यूएशन किस तरीके से करोगे, और फिर बात आ जाती है पेशेंट द केयर पेशेंट रिसीव, जो कि पेशेंट केयर जो रिसीव करता है और जो अकाउंटेबल है उस केयर के लिए, जैसे कि नर्सिस ने केयर प्रोवाइड की, ठीक है, नर्सिस ने केयर प्रोवाइड कर दी, लेकिन आगे वो इम्प्लीमेंटेड है या नहीं, और लोग उसको प्रॉपरली जो है वो उस केयर जो है वो प्रॉपरली प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे। दूसरा क्या है कि अगर केयर प्रोवाइड की जा रही है तो प्रॉपर उसको प्रॉपर अप टू द मार्क, अप टू द स्टैंडर्ड्स केयर दी जा रही है या नहीं, उसके लिए कौन लोग अकाउंटेबल हैं, यानी कि उस वार्ड का सुपरवाइजर होगा या उस वार्ड की वो नर्स होगी जिसने वो काम किया, ठीक है। More collaboration relationships in some settings, nurses are eligible for third party payment। कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होती है जिसमें थर्ड पार्टी जो है वो पेमेंट के तौर पे काम करती हैं, जिसमें मोर कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप्स जो हैं वो आर अकरिंग विद अदर हेल्थ केयर टीम मेंबर्स इंक्लूडिंग फिजिशियन। इसमें कोलैबोरेशन जो है वो कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप जो है वो डेवलप हो जाता है अदर हेल्थ केयर टीम मेंबर्स के साथ, जैसे कि जिसमें फिजिशियंस आ जाते हैं, ठीक है। कोड ऑफ एथिक्स में क्या है, द जनरल स्टैंडर्ड्स फॉर द प्रोफेशनल बिहेवियर ऑफ नर्सेज इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन द ANA कोड फॉर नर्सेज। तो इसमें क्या है कि कोड ऑफ एथिक्स में उन्होंने कहा है कि जनरल जो स्टैंडर्ड्स हैं प्रोफेशनल बिहेवियर के नर्सिस के लिए, उससे रिलेटेड यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया है, ANA कोड बनाया है नर्सिस के लिए, यानी कि ANA कोड क्या है, ANA क्या है, जी मुबशरा, ANA क्या है, अमेरिकन अमेरिकन नर्सिस एसोसिएशन, ठीक है। जैसे YNA है ना, यंग नर्सिस एसोसिएशन, इसी तरह ANA है अमेरिकन नर्सिस एसोसिएशन, ठीक है। इसने कोड बनाया है फॉर द नर्सिस, ठीक है, विच इज़ पीरियोडिकली रिवाइज, जिसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहते हैं, जहाँ कुछ अमेंडमेंट्स की ज़रूरत होती है वो कर दी जाती हैं, कुछ ऐड करना है, कुछ माइनस करना है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू जनरेशन, अकॉर्डिंग टू इरा। द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग यानी कि जो ICN है, ऑल्सो हैज़ डेवलप्ड अ कोड, उन्होंने एक कोड डेवलप किया है फॉर नर्सिस दैट सेट्स द स्टैंडर्ड्स ऑफ एथिकल प्रैक्टिस। एक जो है वो ICN ने जो है वो एक कोड डेवलप किया है नर्सिस के लिए, जिसमें सेट स्टैंडर्ड्स किए गए हैं एथिकल प्रैक्टिस के बाय द नर्सिस थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो कि पूरी दुनिया में वो एक्सेप्टेबल हैं और इम्प्लीमेंटेबल हैं, ठीक है। नर्सिस आर लाइफ टाइम कमिटमेंट, नर्सिंग क्या है, एक लाइफ टाइम कमिटमेंट है। नर्सिंग एक लाइफ टाइम कमिटमेंट है, वो किस तरीके से है, हाँ जी, लाइफ टाइम कमिटमेंट कैसे है जी सिद्रा। आप लोगों में से मॉडरेटर का लिंक कौन यूज कर रहा है, फोर्थ ईयर, किसके पास ये लिंक आया। अगर कोई आप लोगों में से कोई इसका यूज कर रहा है और बार बार लेक्चर को भी वो कर रहा है, तो मैं इस दफा आपको बहुत स्ट्रिक्ट पनिश करवाऊंगी। इसके लिए मैं स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगी। आप लोगों में से जो भी मॉडरेट कर रहा है इसको, वो मना हो जाए, ठीक है, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा।
और ये ना समझना कि इसका पता नहीं लगेगा, ठीक है। ये आप लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है कि इसका पता नहीं लगेगा। ये हम पता लगा सकते हैं कि ये कहाँ से हो रहा है, और लास्ट टाइम भी कुछ लोगों का पता लग गया था। तो बेहतर इसी में ही है कि आप लोग अपनी लिमिट में रहो। अदरवाइज आप लोग चाह रहे हो कि ऐसा एक्शन लिया जाए कि आप लोगों को लॉन्ग लाइफ जो इसके लिए पछताना पड़े। नर्सिंग क्या है? नर्सिंग एक लाइफ टाइम कमिटमेंट है। लाइफ टाइम कमिटमेंट किस तरह से है? मोस्टली नर्सिस क्या है? मोस्ट नर्सिस व्यूज themselves as committed to their profession and continue to identify themselves as nurses long क्या है कि most nurses जो हैं उनके view themselves as committed to their प्रोफेशन। वो अपने आप को इस तरीके से जो है वो अपने आप को इस तरह से एक्सेप्ट करती हैं कि वो उन्होंने कमिटमेंट किया है उन्होंने कमिट किया हुआ अपने प्रोफेशन के लिए, और इसके अलावा कंटिन्यू टू आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एज नर्सेज, और कंटिन्यू करते हैं अपने आप को एज अ नर्सेज। एक दफ़ा जब वो कमिटमेंट कर लेते हैं तो उसके ऊपर कंटिन्यू रहते हैं, ठीक है। ठीक है। और जिस तरीके से आप लोग ओथ लेते हो तो उसके ऊपर कमिटेड रहते हो कि मैं एज अ नर्स जो है मैं क्या करूँगा, मैं अपना काम ईमानदारी से करूँगा और जो है वो फुल प्रोफेशनली करूँगा, और मैं इसमें जो है वो किसी किस्म की कोई लापरवाही नहीं करूँगा। इस तरह की कमिटमेंट की जाती है। और इसमें क्या है, और वो एज अ नर्स जो है वो लॉन्ग लाइफ काम करती हैं आफ्टर दे रिटायर। अगर वो रिटायर भी हो जाती हैं फिर भी काम करती रहती हैं। हाउएवर सम डू लीव द प्रोफेशन ड्यू टू बर्नआउट। कुछ लोग बर्नआउट की वजह से बहुत और स्ट्रेस की वजह से प्रोफेशन भी छोड़ देते हैं, जिसमें आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि इस प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा इस तरह है, प्रॉब्लम है, डिसरिस्पेक्ट है, तो हम छोड़ देंगे, भाग जाते हैं। और कुछ प्रोफेशनल साइड पे इतनी ज़्यादा बुलिंग होती है कि लोग जानबूझ के उस जगह से वहाँ से क्विट करते हैं कि उनका बहुत बैड एक्सपीरियंस होता है। इसके अलावा बेटर एजुकेशनल एंड क्लिनिकल पाथवेज इंकरेज कंटिन्यूड ग्रोथ एंड रिटेंशन इन द प्रोफेशन। और जो बेटर एजुकेशनल और क्लिनिकल पाथवेज होते हैं, और आपको जब एजुकेशन जगह पे एजुकेशन वाले एरिया में, या ये कह लो कि अगर आपको अपने प्रोफेशन के आसपास अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, यानी कि एजुकेशन साइड पे, तो आप कोशिश करते हो कि मैं इसी में ही कंटिन्यू करूं। और या फिर क्लिनिकल पाथवेज अच्छे मिल जाते हैं, जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग टीचिंग में आना चाहते होंगे, बहुत सारे क्लिनिकल में रहना चाहते होंगे, तो आप अपने उसके हिसाब से कोशिश करते हो, ठीक है, कि मैं उससे इनकरेज हो के मैं अपने प्रोफेशन में ही कंटिन्यू करूँ। इसके अलावा उसी में ही ग्रोथ करते हैं और रिटेंशन भी अपनी प्रोफेशन के अंदर लेने की कोशिश करते हैं। सर्विस टू पब्लिक में क्या है, ऑल दो डिसीजंस occurs with regard to altruism। डिसीजंस जो हैं, सॉरी डिस्कशंस, ऑल दो डिस्कशंस जो हैं वो अकर होती रहती हैं रिगार्ड्स टू altruism, ठीक है, रीमेन्यूरेशन के साथ फॉर सर्विसेज एंड कलेक्टिव बारगेनिंग में तो डिफरेंट डिस्कशंस जो है वो रेज होती रहती हैं। देयर इज़ नो क्वेश्चन दैट नर्सिंग प्रोवाइड्स अ सर्विस टू द पब्लिक। और इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई दो राय नहीं है, कोई सवाल नहीं उठा सकता कि नर्सिंग जो है वो नर्सिंग जो है वो सर्विस टू पब्लिक है या नहीं है। इट्स अंडरस्टूड कि ये सर्विस टू पब्लिक है, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ प्रोफेशन एंड प्रोफेशनल में क्या है, सबसे पहले प्रोफेशन है अ कॉलिंग इन विच वन प्रोफेसेस टू हैव एक्वायर्ड specialized knowledge which is used in instruction, guiding और advising others, ठीक है। प्रोफेशन क्या है,
प्रोफेशन है अ कॉलिंग इन विच वन प्रोफेसेस टू हैव एक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसे लोग प्रोफेशनल एजुकेशन जिसमें लेने की कोशिश करते हैं, स्पेशलाइज्ड नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं, विच इज़ यूज इन इंस्ट्रक्टिंग, जो कि यूज़ किया जाता है इंस्ट्रक्टिंग वे में, गाइडिंग और एडवाइजिंग अदर्स, जिसको हम दूसरों को बाद में एजुकेट करने के लिए, गाइड करने के लिए और इन तमाम चीज़ों में यूज़ करते हैं। प्रोफेशनल क्या है? अब प्रोफेशन क्या है? एक कॉलिंग इन विच प्रोफेसेस टू हैव एक्वायर्ड स्पेशलाइज, जिसमें जो एजुकेशन देने वाले लोग हैं उनके पास जो है वो प्रॉपर नॉलेज है, स्पेशलाइज नॉलेज है, और वो उसको यूज़ करते हैं लोगों को गाइड करने के लिए, इंस्ट्रक्ट करने के लिए, और दूसरा क्या है कि एडवाइजेस के लिए। प्रोफेशनल क्या है? द वन ऑफ the one who is proficient, skilled and has specialized knowledge in an area। यानी कि एक ऐसा बंदा जो कि अपने प्रोफेशन, एक ऐसा बंदा जो कि प्रोफिशेंट है, ठीक है, जिसके पास सफिशिएंट नॉलेज है, जो कि स्किल्ड है और उसके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है अपने एरिया का, वो प्रोफेशनल कहलाएगा। ठीक है, फोर्थ है तुम लोग रेडी रहो, जो ये हरकत कर रहा है ना वो रेडी रहे। इसके अलावा ही इज क्वालिफाइड, सर्टिफाइड और लाइसेंस्ड फॉर कैरिंग ऑन दैट वे। देखना जरा, हाँ जी मिशाल, मैंने ऑडियो बंद किया हुआ था। वैसे ना, मैं इंतहाई अफसोस की बात है, इतने आप लोग जो है ना सीनियर के लाने के काबिल ही नहीं हो। फोर्थ ईयर कितनी आप लोग फजूल हरकत कर रहे हो।
मैडम से पूछा, वो कह रही है कि हाँ मेरे से गलती से सेंड हो गया था, ठीक है, लिंक। और अगर आप लोगों के पास लिंक आ गया है तो आप लोग आगे से ये हरकतें करते हो। अगर नहीं लेक्चर लेना तो आप वैसे ही कह दो कि हम लेक्चर नहीं लेना चाहते। क्या आप लोग सीनियर कहलाओगे और क्या करोगे? और मेरे लेक्चर में आप लोग ये कर रहे हो। मुझे आप बोल दो साफ साफ कि हम आपका लेक्चर नहीं लेना चाहते मैडम, आप हमें ना लेक्चर दें, आप मुझे बता दो। हद हो गई है वैसे। और अब करो, जो कर रहा था ना वो अब करो, और मैं रिटर्न में दूंगी कि इस क्लास को मैंने नहीं पढ़ाना। करो। जो लिंक यूज कर रहा है ना मॉडरेटर के लिंक में, जो इंटरफेयर कर रहा है, मैं ओपनली कह रही हूँ कि आप लोग अभी करो। मैं अभी आप लोगों को बोल रही हूँ, अब करो। स्लाइड रन ना होने दो। मैं अभी रिटर्न में प्रिंसिपल के पास जाऊंगी कि इस क्लास को पनिश करें, अदरवाइज मैं छोड़ के चली जाऊंगी, और फिर सारी क्लास पनिश के लिए तैयार रहे। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोफेशंस क्या है और प्रोफेशनल क्या है नर्सिंग के अंदर? प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स क्या है? डिस्क्राइब करता है कॉम्पिटेंट लेवल ऑफ केयर इन ईच फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है प्रोफेशन की और प्रोफेशनल नर्सिंग की? एक पर्सन की बात नहीं है, बात पूरी क्लास की है। और ये हरकत सिर्फ, ये थर्ड क्लास हरकत सिर्फ आपकी क्लास करती है और कोई नहीं करता। और इससे कोई बहुत अच्छा आप लोग यहाँ से अवार्ड नहीं लेके जा रहे हो, और आपकी क्लास में ही ऐसे लोग हैं, और आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि कौन करता है। खुद उसका नाम बता दो, खुद उसका आप लोग नाम बता दो, ठीक है। अदरवाइज जब फिर हम तो निकाल ही लेंगे, और फिर वो भी तैयार रहे और आप लोग भी तैयार हो। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स क्या है? डिस्क्राइब करते हैं कॉम्पिटेंट लेवल ऑफ केयर का इन ईच फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। जिस फेज से नर्सेज गुजर रही होती हैं उससे रिलेटेड जो है क्या होगा कि प्रोफेशनल जो है वो कॉम्पिटेंट का लेवल ऑफ केयर जो है वो पता लग जाता है। फिर उसके बाद है दे रिफ्लेक्ट अ डिजायर्ड एंड अचीवेबल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। ये क्या है? ये रिफ्लेक्ट करते हैं डिजायर्ड और अचीवेबल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को, ठीक है, अगेंस्ट विच आर नर्सिस एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी कंपेयर्ड। जिसमें क्या है परफॉर्मेंस अगेंस्ट विच नर्सिस एक्चुअल परफॉर्मेंस, जो कि नर्सिस की एक्चुअल परफॉर्मेंस जो कि वो कर रही होती हैं उससे रिलेटेड उनको कंपेयर कर सकते हैं। रिफ्लेक्ट करता है कि क्या डिजायर्ड और अचीवेबल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। इसके अलावा द मेन पर्पस ऑफ द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स इज टू डायरेक्ट एंड मेंटेन सेफ एंड क्लिनिकली कॉम्पिटेंट नर्सिंग प्रैक्टिसेस। इसके अलावा प्रोफेशनल नर्सिंग स्टैंडर्ड्स आर आल्सो यूज्ड टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर डेवलपिंग क्लिनिकल कॉम्पिटेंसीज चेकलिस्ट और प्रोफिशिएंसी एवेल्युएशन फॉर अ स्पेसिफिक क्लिनिकल यूनिट और एम्प्लॉयर। क्या है कि जो प्रोफेशनल नर्सिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो आर आल्सो यूज्ड टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क। क्या है कि प्रोफेशनल नर्सिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं उनमें क्या किया जाता है, स्टैंडर्ड्स, इसके लिए जो स्टैंडर्ड्स यूज़ किए जाते हैं ताकि हम जो है वो एक फ्रेमवर्क प्रॉपर प्रोवाइड कर सके जिससे डेवलपमेंट हो सके क्लिनिकल कॉम्पिटेंसीज़ की। और इसके लिए चेकलिस्ट जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं और प्रोफिशेंसीज बनाई जाती हैं। जैसे कि क्लिनिकल चेकलिस्ट आप लोगों के पास आई, चेकलिस्ट आप लोगों ने देखी है जब आप लोगों ने F1 में पढ़ा है। इसके अलावा जो कोर कॉम्पिटेंसीज की लिस्ट है, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये प्रोफेशन को एनहांस करती हैं, आपको फुली प्रोफेशनल बनाती हैं। जब उन चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग जब आप काम करते हो, कुछ भी परफॉर्म करते हो, तो ये आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रोफेशनल स्टैंडर्ड जो है वो असिस्ट करते हैं और इसके अलावा मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं और हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि हम डेवलप कर सके सेफ स्टाफिंग प्रैक्टिसेस को, डेलीगेट करना टास्क को टू लाइसेंस्ड एंड अनलाइसेंस्ड पर्सनल को, ठीक है। इसके अलावा इंश्योर करते हैं एडिक्वेट डॉक्यूमेंटेशन को, इवन क्रिएट पॉलिसीज फॉर न्यू टेक्नोलॉजी सच एज सोशल मीडिया, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों में हेल्प करते हैं। ट्रेडिशंस क्या है नर्सिंग के अंदर? बिकॉज ऑफ इट्स हिस्ट्री नर्सिंग हैज़ डेवलप्ड मैनी ट्रेडिशंस, सम ऑफ देम आर गिवन
इवन बिलो। बहुत सारे ट्रेडिशन डेवलप हो चुके हुए थे, जिनमें से कुछ जो है वो डिस्कस किए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, नर्सिंग कैप। कैप जो है वो एक ट्रेडिशन के तौर पे स्टार्ट की गई थी। ये इसकी हिस्ट्री क्या है, अक्सर आपने देखा है कि फॉरेन्स में जो ज़्यादातर नर्सिस हैं उनके यूनिफॉर्म में कैप होती है, जिससे कैप बोला जाता है। वो कैप करती है। हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग कैप की क्या है इज लेस सर्टन, कुछ खास इसके ऊपर ज़्यादा काम नहीं किया गया। सेवरल एक्सप्लेनेशन ऑफ द ओरिजिन ऑफ द कैप हैज़ बीन suggested it probably evolved during the period of time when nursing was greatly influenced by the religion। ये ज़्यादातर तब ये स्टार्ट हुआ था कैप वाला सिलसिला, जब नर्सेज जो है वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से नर्सिंग काम कर रही थी, तब इसका स्टार्ट जो है वो लिया गया था। एंड द वेल वाज मॉडिफाइड टू बिकेम अ केप, और उसके बाद वेल जो है वो वेल में मॉडिफाई किया गया। ठीक है, अच्छा, वेल को मॉडिफाई करके केप में कन्वर्ट कर दिया गया एंड वाज एसोसिएटेड विद द सर्विस टू अदर्स, और इसके साथ साथ लोगों को सर्विसेज भी प्रोवाइड की जा रही थी। वी नीड टू रिमेंबर आल्सो दैट फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स डे, उसके दौर में, उसके डेज में जो चल रहा था, एवरी लेडी wore a cap indoors में कैप करती थी। द कैप वुड बी viewed as the proper dress for a young women of the day। और जो उस टाइम में जो यंग वुमेन थी उनका कंप्लीट जो है वो डे और यूनिफॉर्म समझा जाता था। मैं इसकी एक एग्जांपल आपको देती हूँ। आप लोगों को याद है, मैंने अपना यूनिफॉर्म में एक दफ़ा आपको मिशन की पिक्चर्स दिखाई थी। एक दफ़ा आप लोगों को याद होगा, मैंने एक दफ़ा आप लोगों को पिक्चर्स दिखाई थी, उनमें मैंने आपको दिखाया था कि नर्सेज जो हैं वो किस तरीके से उन्होंने कैप पहनी होती है। बेसिकली जो कैप है उसको बनाने का, उसको पहनने का मकसद ये है। बेसिकली अगर हम इसको साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो हम दुपट्टे पहनते हैं उसका नुकसान क्या होता है कि वो जो हैंगिंग वाले दुपट्टास वगैरह होते हैं, वो जब हम चलते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो जब हम पेशेंट के साथ बात करते हैं, पेशेंट की तरफ थोड़ा सा हेड डाउन होते हैं या थोड़ा सा पेशेंट की तरफ झुकते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो हमारा यूनिफॉर्म जो है वो पेशेंट के साथ टच होता है। तो हैंगिंग वाला और बिल्कुल भी इस तरह का जो है ड्रेसेस नहीं पहने जाते और अलाउ नहीं होते, जो कि पेशेंट के बेड को और पेशेंट के जो है वो एक्सेसरीज को, किसी भी चीज़ को टच हो, अदरवाइज आप उनसे इन्फेक्शन लोगे। तो ये चीज़ करने का मकसद ये है कि आप किसी भी किस्म का पेशेंट को टच ना हो पाए। और सर पे कैप का मतलब है कि आपका सर भी ढका हुआ है, कवर है, और आप जो है वो हो, मतलब रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको कवर अप किया जाता है। मैं आपको इसकी एक इमेज शो करती हूँ, आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या दिखाना चाह रही हूँ। ठीक है, ये देखो, ये आप देख सकते हो, ये जो कैप्स बनाई हुई हैं और ये एज अ दुपट्टा काम करती हैं। अगर आपने ये कैप नहीं पहनी हुई तो फिर आपको लगेगा कि जैसे आप अनकंफर्टेबल हो, आपने गले में कुछ नहीं लिया हुआ, या रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप अनकंफर्टेबल फील करते हो। लेकिन अगर आपने सर पे कैप पहना है तो आप ये फील करते हो कि हाँ, मैं कम्प्लीटली कवर्ड हूँ। ठीक है, जैसे कि ये है लेडी, ये आप देख सकते हो इसको कि इसने ये कैप पहनी हुई है और इसका ये कंप्लीट यूनिफॉर्म है। ठीक है, और इसी तरह मुझे अच्छे तरीके से याद है। अच्छा, ये जो है, ये देखो, इन्होंने कैप पहनी हुई है जिसके ऊपर ये ब्लैक रिबन लगा होता है। ये बॉन्ड नर्सेज होती हैं, यानी कि ये ट्रेंड नर्स है। इसने पहले ट्रेनिंग की है, ट्रेनिंग करने के बाद इसने अपना यहाँ पे बॉन्ड ईयर पूरा किया और अब ये सीनियर नर्स है। ये जो ब्लैक रिबन पूरा लगा हुआ है, ये रिबन शो कर रहा है इस चीज़ को, और ये इसकी पिनिंग सेरेमनी हो रही है, पिन्स लगाई जा रही हैं। ठीक है, और ये वाली जो पिक्चर है, ये कैप, ये है, ये जिस तरीके से आप लोगों की होती है ना, दुपट्टा सेरेमनी कहते हैं जिसको, या कॉन्वोकेशन कहते हैं, उसमें ये इनको, इसकी कैपिंग सेरेमनी है। वो आता है ना, अक्सर हमारे वाले में भी लिखा होता है, पिनिंग एंड कैपिंग सेरेमनी लिखा होता है हमारे उसमें। तो वो बेसिकली क्या होता है, कॉन्वो नहीं है, पिनिंग और कैपिंग सेरेमनी होता है। तो जो फर्स्ट ईयर होती है वो ओथ लेती है, तो बेसिकली ये ओथ ले रही है, फ्लोरेंस खड़ी हुई है और फ्लोरेंस से आके इसने कैंडल ऑन करनी है और ये कैप पहननी है। ठीक है, तो इनकी जो सेरेमनी होती है इसके अंदर जो है वो, हाँ, पिनिंग सेरेमनी, बेसिकली इसको पिनिंग और कैपिंग की, लास्ट टाइम पिनिंग और कैपिंग सेरेमनी लिखा था, तो कैपिंग का कंसेप्ट ये है कि कैप बगैर उसके आते हैं, गले में स्टॉलर लिया होता है, जैसे स्टॉलर्स होते हैं ना, वेल ली होती है, वेल जो स्कूल्स वाली होती है जिस तरह की, वो पहले वेल ली होती है और जब आके बैठते हैं और फिर उसके बाद ये कैप पहनाई जाती है सर पे एज अ ऑनर। और आपके जो सीनियर्स होते हैं, जो आपके
हाँ, ये कह लो आपके जो प्रिंसिपल्स वगैरह होते हैं, आपकी जो टीचर्स वगैरह होती हैं, वो पहनाती हैं। और फिर जब आप कैप पहन लेते हो, आप एक कंप्लीट नर्स हो जाते हो, फिर आप कैंडल ऑन करते हो फ्लावर्स के साथ, और वो फिर आप उसके लिए मूव हो जाते हो कि भाई अब मैं रेडी हूँ। ठीक है, ये बेसिकली कंसेप्ट है। ठीक है, ये आप पिक्चर्स में देख सकते हो, ये इस तरीके से परफॉर्म किया जाता था। तो हर एक टाइम में, हर एक एरिया में डिफरेंट डिफरेंट जो है वो सिलसिला था। अब जो आप लोग अक्सर आप लोगों को कहा जाता है कि आप जूड़ा बनाओ, ठीक है, टाइट बन करो, वो बेसिकली करवाने का मकसद ये है कि आपके बाल जो हैं वो बिल्कुल भी बाहर ना निकले हों, ना आपके फेस के ऊपर आए, और ना ही आपको इस तरह से डिस्टर्ब करें कि आपको जो है वो हाथ लगाना पड़े अपने फेस के ऊपर बार बार, और ना ही इस तरह से इस तरह की एक्टिविटी हो कि आपको कोई किसी किस्म की डिस्टर्बेंस हो। ठीक है, तो वो चीज़ क्या करती है, वो प्रॉब्लम ये करवाती है कि फिर जब आप बार बार अपने फेस को टच करते हो, पेशेंट्स को टच करते हो, तो फिर आपका प्रॉब्लम आती है। ठीक है, लेकिन एज द टाइम पास, जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, इतना चेंज आ रहा है, आप ये देख सकते हो। ठीक है, जैसे ये पिक्चर में है कि नर्सिस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स की, डिफरेंट डिफरेंट जो है वो जनरेशन की नर्सिस दिखाई हुई हैं इस पिक्चर में, आप देख सकते हो, जो कि आपके राइट साइड पे शो हो रही है। इस पिक्चर में देखो कि उन्होंने दिखाया हुआ है कि ये 1940s की नर्स है, ये 50s की है, ये 60s की है, 70s के हैं दोनों, 1980s की है, 1990s की है, 2000 की है, और 2010 की है। ठीक है, तो जैसे जैसे मॉडिफिकेशन होती गई टाइम टू टाइम, आप देख सकते हो कि मॉडिफिकेशन होते होते किस तरह से चेंज आया, और जो है वो कन्वर्ट होके किस तरह से स्क्रब सूट में चला गया। तो अभी आप देख सकते हो कि ज़्यादा फोकस जो है वो स्क्रब सूट के ऊपर है। अब केप जो है, जो कैप सर पे पहनी जाती थी, उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया। लेकिन जो प्रीवियस थे, अगर इस तरह के कोई भी सेटअप्स थे या इस तरह का कोई भी रूल था, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल था, वो रहना चाहिए था। लेकिन स्क्रब भी इसलिए कर दिया, स्क्रब सूट इसलिए कर दिया, थोड़ी और स्मार्ट लुक आए, हैंगिंग वाले कपड़े ना हो, यूनिफॉर्म हैंगिंग वाले ना हो। बेसिकली तब यूनिफॉर्म इस तरह से होता था जैसे कि इन्होंने पहना हुआ है, कि इस तरह से फ्रॉक वाला स्टाइल होता था, साइड्स बंद होती थी और ऊपर कैप होती थी, और इस तरह से ट्राउज़र होता था, ताकि आपकी शर्ट जो है वो जैसे अगर चॉक्स वाली है तो हिलती डुलती महसूस ना हो, और आप अनकंफर्टेबल फील ना करो। इस तरह से ओपन बटन हुआ करते थे। ठीक है, इस तरह का सिलसिला था। तो और ये केप है, ठीक है, इस तरीके से जूड़ा बना के ऊपर पहनी जाती थी। और अगर हम बहुत ज़्यादा ही प्रीवियस टाइम की बात करें, जब नन्स काम करती थी, तो नन्स जो हैं वो अपनी कैप का इस्तेमाल करती थी। बेसिकली उनका पर्पज़ ये होता था, वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ये था कि वो हर वक्त अपना सर ढक के रखती थी, उनके बाल भी कोई नहीं देख सकता था। तो इस वजह से कैप का जो है वो कंसेप्ट वहाँ से निकला था, और उसको फिर मॉडिफाई करके थोड़ा शॉर्ट कर दिया गया। ठीक है, जैसे आप ये देख लें, जितने भी नर्सिस हैं, लेकिन उन्होंने बनाए जुड़े हुए हैं, बाल अच्छे से टाई किए हुए हैं, ताकि बाल हैंगिंग में ना आए, टच ना हो किसी भी टाइप से। स्क्रब सूट में भी इसीलिए कैप होती है, लाजमी पहननी भी चाहिए, फॉलो करना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये बहुत स्मार्ट यूनिफॉर्म होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, होते ही हाफ स्लीव्स ही। अच्छा, ये तो होगी यूनिफॉर्म की बात। अच्छा, ये कैप्स की बात होगी। अब इसमें क्या था, वी नीड टू रिमेंबर ऑल्सो द फ्लोरेंस होगी, या फिर उसके बाद है कैप्स इंडोर। द कैप वुड बी व्यूड एज द प्रॉपर ड्रेस फॉर द यंग वुमेन ऑफ द डे। प्रॉपर ड्रेसअप उसको समझा जाता था। ये पिन्स हैं, ये पिन्स जो हैं वो पिनिंग सेरेमनी जब होती है, प्रॉपरली पिन लगाई जाती है। लेकिन ऑल दो के मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को पिन लगाई जाती है, पिनिंग सेरेमनी में आपको पिन लगाई जाती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ।
अच्छा, कहाँ पे है? पिन वो कैसी है आपकी? ये जो साइड पे इमेज दिया हुआ है ना, ये पिन का है। ये पिन लगाई जाती है प्रॉपरली, और ये पिन आपके पास आप हमेशा संभाल कर रखो। ये आपका अवार्ड होता है, ये आपकी एक पहचान होती है, और ये होनी चाहिए, आप लोगों को लगानी चाहिए। पिन्स का बेसिकली पर्पस क्या है? द एक्चुअल सिंबलिज्म ऑफ द पिन रिलेट्स टू कस्टम स्पेशलिस्ट इन द established in the 16th century time. The privilege was extended to school and to craft guilds. ठीक है, इसमें क्या है? एंड द सिंबल्स ऑफ द विजडम, स्ट्रेंथ, करेज एंड द फेथ अपीयर्ड ऑन बॉटम्स, बटन्स में और बैजेस में और शील्ड में इन चीज़ों को कन्वर्ट किया गया, और ये बहुत ज़्यादा प्रिविलेज थे। इसके अलावा नर्सिंग डेवलप्ड अ प्रोफेशन। ईच स्कूल चूज अ यूनिक पिन awarded on completion of program as a public symbol of work वेल डन। ठीक है, तो इससे रिलेटेड था। अब मैं आपको पिक्चर्स दिखा देती हूँ एक दो पिन से रिलेटेड, आपको आइडिया हो जाएगा पिन्स किस किस तरह की होती है। अब आप ये देख सकते हैं था, और साइड पे उसका पिन, जैसे ये नर्सिंग ग्रेजुएट, ये वाली पिन दिखाई थी मैंने आपको अभी, इस तरह की पिन्स होती हैं। ठीक है, ये क्या है? 10 गॉर्जियस नर्सिंग पिन्स है फॉर ग्रेजुएशन। ठीक है, इस तरह से लैंप को रखा जाता है। ये लैंप वाली होती है, डायरेक्ट लैंप भी होता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट होती हैं पिन्स, इस तरह की पिन्स भी हैं। तो हर एक का अपना एक स्टाइल है, और जितनी पिन्स होंगी डेली की, हम लोग, मैं मुझे याद है कि हम लोग अपने ट्रेनिंग में जो, लेकिन वो मिलती सिर्फ सीनियर्स को थी, सीनियर नर्सिस को जो फुल ट्रेंड होती है, जो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर देती है, सिर्फ उसको मिलती थी, और जो स्टूडेंट्स थे वो उनको नहीं मिलती थी। तो वो जो पिन थी, हम लोग बड़े जो है ना फ़ख्र से अपने कॉलर पे लगा के, हमारा उस तरह का यूनिफॉर्म था, इस तरह का कोट कॉलर था, तो हम उसके ऊपर पिन लगाया करते थे, और उस पिन को देख के पता लगता था कि ये सीनियर है। और स्पेशली अगर किसी को बेस्ट प्रैक्टिकल का या इस तरह का कोई अवार्ड मिला हुआ है, वो भी पिन्स लगाता था अपनी। तो जितने जितने जिस को जो जो अवार्ड्स मिले होते थे, वो अपनी पिन्स लगाते थे, और वो एक बहुत अच्छी लुक देता था, और पता लगता था जितनी ज़्यादा पिन्स होती थी, उनसे पता लगता था ये कितना ज़्यादा बंदा जो है कॉम्पिटेंट है, और उसके पास क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, ये इस तरह की चीज़ों को शो करती हैं, और ये आपका ऑनर है जो कि आप लेते हो। जैसे कि ये है रजिस्टर्ड नर्स की है, आप देख सकते हैं। स्टाइल एक ही होते हैं, बस कुछ लोगों ने बदल दिए होते हैं। अब देखो, जैसे कि ये पिन है, ये मेरा ख्याल है आजकल उसमें कोरोना वगैरह में निकली होगी, सुपर हीरोज इन स्क्रब्स। ठीक है, उनके लिए स्पेसिफिक निकली होगी। जैसे इस तरह की यार, इनकी देखो कितनी प्यारी है ये पिन, चेन के साथ। ये वाली कितनी अच्छी है, कम्बरलैंड की है ये, कंट्री कॉलेज की। ऐसे ऐसे ये BSN की है, देखो कितनी प्यारी है, खूबसूरत है। ये BSN की कितनी खूबसूरत है। ये इस तरह से कॉलर पे सेट की होती है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? कोई कंसेप्ट तो नहीं जो रह गया हो? स्कूल ऑफ नर्सिंग का ये कुछ ये रिलीजियस भी शो किया हुआ, नर्सिस परसेप्टर भी हैं। अब देखो, नर्स परसेप्टर कौन होगी, ये फिर आ जाता है जो कि उसमें है टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर जो प्रिसेप्टर होगा, जो कि आपके जैसे कि आजकल आपके वो हैं, एक सुपरवाइज़र होगा, एक प्रिसेप्टर होता है, और एक जो है फैसिलिटेटर होता है। ठीक है, जब आप रिसर्च करते हो, तो जो प्रिसेप्टर होता है वो होता है जो कि आपको लेकिन आप लोगों की ज़ुबान में उसको, यानी कि बाहर जो है, उसको बोला जाता है सुपरवाइज़र।
प्रिसेप्टर को सुपरवाइजर बोला जाता है, ठीक है। लेकिन मैंने क्योंकि यूएल से मैंने किया है तो वहाँ पे प्रिसेप्टर जो है वो बोला जाता है जो आपके साथ रिसर्च कंडक्ट करवाता है, यानी कि आप अपना एक सुपरवाइजर अलग ले लेते हो, यानी कि जो आपको टोटल असिस्ट करेगा आपकी रिसर्च में। और जो फैसिलिटेटर होता है वो होता है जो कि फाइनल उसको एक्सेप्ट करता है जस्ट लाइक प्रिंसिपल, ठीक है। तो एक प्रिसेप्टर होता है और एक फैसिलिटेटर होता है। तो ये प्रिसेप्टर की अगर किसी को एक पिन लगी हुई है या फैसिलिटेटर की लगी है, साथ में वो एक रजिस्टर्ड नर्स की उसको लगी है और साथ में एक बीएसएन की लगी है, तो देखो कि उसका कॉलर वो कितना खूबसूरत लग रहा होगा 3-4 पिन्स के साथ, है ना। आर एन रिसेप्टर प्रिसेप्टर है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपकी मेहनत है जो आप कमाते हो इन पिन्स की सूरत में। अब देखो जब तक आप बीएसएन हो आपको बीएसएन की पिन लग रही है, और जैसे ही आप बहुत कुछ करना होगा, कुछ करना होगा, कुछ करना होगा, कुछ करना होगा।